पाक फौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर का गुज़िश्ता रोज दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में, जिसमें दीगर अस्करी हुक्काम भी शरीक थे, ये वाज़ेह और दो टोक ऐलान के ताकत और इख्तियार का महवर अवाम है और आइन की रूह से ये इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। अस्करी क़यादत की जानिब से पार्लियामेंट की बालादस्ती की आइनी पोजीशन को पूरी कुशादा दिली के साथ कबूल किए जाने का खुशाइन इकदाम है, जिस पर अमल हुआ तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द ही मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्कों की सफ में मुमताज मकाम हासिल कर सकेगा। हमारी पौन सदी पर मुहीत कौमी तारीख में इस हकीकत को अमलन कबूल ना किए जाने ही की बुनियादी वजह आइन और जमहूरियत की बसात लपेटे जाने के सानहात बार बार पेश आते रहे हैं। क्या मैं पाकिस्तान के 7 साल बाद ही गवर्नर जनरल ने फौजी बगावत की हिमायत से कौमी असम्बली तोड़ दी और मुल्क की आला तरीन अदालत के सरबराह ने नजरिया जरूरत के तहत इसे जायज भी करार देकर आइन और कानून की पामाली का दरवाजा मुस्तकिल तौर पर खोल दिया। पहला दस्तूर फौजी आमिर के हाथों शहीद हुआ। इसी रवैये के बायस सकूते मशरकी पाकिस्तान का सानहा भी पेश आया। बदकिस्मती से इसके बाद भी हमारे अतवार तब्दील नहीं हुए और मुंतखब आईनी हुकूमतें पे दर पे ताकतवर हल्कों के इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त कायम रखने की ख्वाहिश का हतफ बनते रहे हैं। नतीजा ये कि 75 बरसों में भी मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम नहीं हुई और ना ही जमहूरियत मुस्तहकम हो सकी। इंतखाबी अमल से लेकर हुकूमतों की तश्कील और पार्लियामेंट में पॉलिसी साजी तक सब कुछ गैर जमहूरी अनासर की जारहाना मुदाखलत का शिकार रहा है। पिछले 2 अशरों में इन हलकों ने मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को मैदान सियासत से निकाल बाहर करने और अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करने के लिए बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया, जिसकी तफसीलात अब एक खुला राज है। जब इस मुल्क के अंदर और बाहर खुसूसन मईशत और उमूर खारजा के महाजों पर इस तजर्बे के इंतहाई तबाहकुन नताइज सामने आए तो इस वक्त की अस्करी क़यादत को मजबूरन सियासी मामलात में गैर जानिबदाराना होने का ऐलान करना पड़ा। ताहम इसके बाद आईनी अमल के जरिए वजूद में आने वाली मौजूदा कसीरुल जमाती हुकूमत को मुल्क से बुरे हाल में मिला। इसे निकालना इसी सूरत मुमकिन है कि तमाम रियासती इदारे अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी और हुक्मरानी पूरी शरह सदर के साथ कबूल करे और आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली में मज़कूरा बाला ऐलान करके अपने इदारे की जानिब से इसी जरूरत को पूरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने इस अमर को वाज़े करने के साथ साथ कि दहशत गर्दों के लिए रियासत के रिट को तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 1973 का आइन बनाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया और पार्लियामेंट का हक हुक्मरानी तस्लीम करते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में इनका भरपूर साथ देगी। उन्होंने कौम को बिल्कुल दुरुस्त तौर पर मशवरा दिया कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर अब हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। फिल हकीकत यही सोच और यही जज्बा आज हमारी अव्वलीन ज़रूरत है। मुल्क की सलामती और तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता इसके सिवा कोई नहीं कि रियासती इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहते हुए कौमी मकासद और अहदाफ की हुसूल में एक दूसरे का साथ दे, पार्लियामेंट के जायज़ मकाम को तस्लीम करते हुए इसके साथ ताउन करें, जबकि अरकान पार्लियामेंट भी अपनी जिम्मेदारियां कमा हुक्का अदा करें और अपने इख्तियारात का जवाज मुहैया करें। आर्मी चीफ की बकौल नया या पुराना पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारा पाकिस्तान हमारी तवज्जो का मुंतज़िर है और यही हमें असर नौ एक मुत्तहिदा और मुनज़्ज़म कौम बना सकती है। ये जंग अखबार का एक इदारिया तहरीर है जो मैंने आपके सामने रखी। अब इसमें जंग अखबार, इसमें बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लिखारी भी होते हैं, मगर जो इंटेलेक्चुअल बदयानती है जर्नलिज्म के साथ जो इसमें इन्होंने की है वो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था। आपने इसमें देखा कि जिस तरीके से एक जुमात को मुकम्मल तौर पर यानी यूं प्रेजेंट किया गया कि बाकायदा एक प्रोजेक्ट के जरिए इनको लॉन्च किया गया, इनके जरिए से पाकिस्तान को तबाह किया गया और फिर बाकायदा तरीके से एक कुल जुमाती जो इस वक्त हुकूमत है यानी पीडीएफ के जरिए से इनको मुकम्मल तौर पर ये सपोर्ट करे जर्नलिज्म। वेयर इज जर्नलिज्म?
یہاں پر تو ایک پارٹی مجھے نظر آئی، اداریہ بنیادی طور پر یہ ہوتے ہیں کہ جس میں ادارے کی پالیسی، ہاں ان کی پالیسی ہے کہ بھائی پی ڈی ایم کو چلانے دیں. یہ جرنلزم نہیں ہے بھائی. یہ جو ہم کر رہے ہیں یا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، دس از ناٹ اے جرنلزم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی میں نے آپ کے سامنے یہ کیوں رکھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ تک یہ انٹرسٹ آپ کا اس میں ڈیولپ ہوتا رہے. پھر جب یہ اب ختم ہوا تو اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو بڑے بڑے میڈیا مالکان ہیں، سیٹ ہیں، وہ کس طریقے سے یہ فیصلے کرتے ہیں. ویسے نہیں بنتے عامر میر، ویسے نہیں بنتے محسن نقوی. یہ باقاعدہ طریقے سے ان کو انجیکٹ کرتے ہیں. اور کس طریقے سے انجیکٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی مثال رکھی کہ ایک طرف عمران خان کو تمام ناکردہ گناہوں کی سزا بھی سنا دی اس میں، اور کہا گیا کہ پاکستان کے لیے ایک بدترین ایکسپیرینس تھا. حالانکہ یعنی اگر آپ بات کرتے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 35 سال تک یہ ہمارے جو جمہوری بہروپیے ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے ہم پر حکمرانی کی. کون سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر انہوں نے چلایا ہے؟ کوئی جیو کا کوئی یا جنگ کا کوئی ایسا لکاری مجھے بتا سکتا ہے؟ لیکن انٹلیکچوئل بددیانتی آپ لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگ مافیاز کو سپورٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے اپنے سیٹ کے تلوے چاٹتے ہیں، اپنے بیان کو، اپنے قلم کو بیچتے ہیں، اپنے الفاظ کو بیچتے ہیں. اور جو کوئی الفاظ کو بیچتا ہے وہ دلال میری نظر میں ہے، کوئی لکھاری ہو ہی نہیں سکتا. الفاظ کو بیچنا نہیں، الفاظ کے ذریعے مظلوم کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف لکھنا، جو حق ہو، جو سچ ہو اس کی آواز بلند کرنا. رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی انسان کسی کو کوئی رزق نہیں دے سکتا. دیجیے پاک و پھر سے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.